व्हीटस्टोन ब्रिज, यह एक अरेंजमेंट है रजिस्टर्स का। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? रजिस्टर का अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ओके, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर बाय विच वी हैव टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ओके, इसमें किसी पैरेललोग्राम की 4 साइड्स में रजिस्टर लगा दिए जाते हैं। ए बी एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है, फिर सी डी साइड है और फिर डी ए साइड है। ओके, तो ए बी साइड्स में पी रजिस्टर लगाया गया है जिसका रेजिस्टेंस पी है। बी सी साइड्स में जो रजिस्टर लगाया गया है उसका रेजिस्टेंस क्यू है। सी डी का रेजिस्टेंस एस है और डी ए का रेजिस्टेंस क्या है? एस है। इसके जो डायगोनल हैं, बी डी डायगोनल में गैल्वेनोमीटर को लगाया जाता है। बी डी डायगोनल में किसको लगाया जाता है? गैल्वेनोमीटर को। और ए सी डायगोनल में बैटरी को लगाया जाता है। किसको लगाया जाता है? बैटरी को। ओके, अंडरस्टूड। अब ब्रिज बैलेंस कब कहलाता है? जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहे तो ब्रिज कैसा होता है? बैलेंस होता है। ओके, अब यदि गैल्वेनोमीटर से भी कोई करंट बह रहा है तो ब्रिज अनबैलेंस होता है। अब हम बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन को हम फाइंड आउट करेंगे। तो देयर आर 2 मेथड टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ बैलेंस ब्रिज। वन इज बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ को यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बैलेंस ब्रिज की क्या कंडीशन है। बैलेंस ब्रिज की कंडीशन से मीनिंग है कि इस ब्रांच बीडी में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहता हो, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हो। कैसा हो? गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। दूसरा होता है बाय पोटेंशियल मेथड। यहाँ पर इस ब्रांच से कोई करंट नहीं बह रहा है तो मीनिंग ऑफ दिस इज बी का पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल कैसा है? सेम है, एक जैसा है। तो हम यहाँ पर किरचॉफ लॉ का यूज करके इसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, देखो P और Q, और PQ कहलाते हैं रेशो आर्म। PQ को हम क्या बोलते हैं? रेशो आर्म बोलते हैं। यहाँ पर R जो होता है या AD जो होता है वो नॉन आर्म कहलाता है, और जो CD होता है या जो S होता है वो अननोन आर्म कहलाता है। BD और AC को हम कॉन्जुगेट आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट आर्म बोलते हैं। देखो BC, BD और AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म। क्या बोलते हैं इन्हें? हम कॉन्जुगेट आर्म बोलते हैं। कॉन्जुगेट आर्म इसलिए बोलते हैं कि यदि हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में कोई चेंज नहीं आता है। गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। हम गैल्वेनोमीटर सपोज करो यहाँ लगा दें और बैटरी यहाँ लगा दें तो गैल्वेनोमीटर में तब भी क्या रहेगा? नो डिफ्लेक्शन रहेगा बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में। इसलिए इन दोनों BD और AC को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट आर्म बोलते हैं। P और Q को रेशियो आर्म बोलते हैं। P और Q क्या कहलाते हैं? रेशियो आर्म। ओके, AD नॉन आर्म कहलाता है। AD नॉन आर्म, और CD कहलाता है अननोन आर्म। अननोन आर्म को हम क्या बोलते हैं? CD बोलते हैं। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। ओके, डेरिवेशन ऑफ बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। बैलेंस ब्रिज, BRIDGE, बैलेंस ब्रिज कंडीशन। ये होता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। हमें इसका डेरिवेशन करना है। ओके, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन। हम कंसीडर लूप कंसीडर करेंगे, A B कंसीडर लूप ABDA। इस लूप को कंसीडर किया हमने, ABDA। अब हम A से B की ओर बढ़े, A से B की ओर बढ़े तो देखो यहाँ पर ये बैटरी E है, इस बैटरी से ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है, इससे I करंट निकला। यहाँ पर A पर आकर 2 ब्रांच शुरू हुई तो I1 करंट यहाँ पर चला गया, I2 करंट यहाँ पर आ गया। ये I1 करंट AB ब्रांच में भी रहेगा और BC ब्रांच में ही रहेगा।
I2 करंट AD ब्रांच में रहेगा और DC ब्रांच में रहेगा। यहाँ आके दोनों क्या हो जाएंगे, I1 प्लस I2 मिलके फिर से क्या हो जाएंगे, I हो जाएंगे। ओके, तो कंसीडर द लूप ABDA। तो A से B की ओर हम जब बढ़ते हैं तो हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कैसा लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। फिर B से C में बढ़ रहे हैं, हम कैसे बढ़ रहे हैं, B से C की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, नहीं, अब हमने कौन सा लूप लिया, ABDA लिया, तो B से D में आएंगे हम, किस में आएंगे, अब B से D में। यहाँ पर कोई करंट नहीं बह रहा है, फिर हम D से A में जाएंगे, तो D से A में हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा अपना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं I1P इक्वल टू I2R। इसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा एक इक्वेशन 1 ले लिया हमने, क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब कंसीडर लूप, हम कौन सा लूप लें, ये वाला लूप ले लें, BCDB लूप को हमने कंसीडर किया। अब हम B से C की ओर आ रहे हैं, तो हम करंट के डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस I1Q होगा। अब फिर हम C से D की ओर आ रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो I2S हो जाएगा, I2 इंटू S इक्वल टू 0। इससे क्या हो जाएगा, I1Q इक्वल टू I2S हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करें, हम क्या करें, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 से I1 कैंसिल हो गया तो ये P अपॉन Q हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया तो ये R अपॉन S हो गया। ये अपनी बैलेंस ब्रिज की क्या आ गई, कंडीशन आ गई। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो ब्रिज कैसा होगा, बैलेंस होगा। बैलेंस ब्रिज का मीनिंग है कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहेगा। ये हमने किससे, किरचॉफ लॉ का यूज करके इसका डेरिवेशन कर लिया। अब हम पोटेंशियल का यूज करके अल्टरनेटिव मेथड से इसका डेरिवेशन करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करके। अल्टरनेटिव मेथड, ओके, देखो अल्टरनेटिव मेथड का यूज करते हैं हम। B और D से कोई करंट नहीं बह रहा है, इसका मीनिंग क्या है, B और D में कोई करंट नहीं बह रहा है, तो मीनिंग ऑफ दिस इज कि B और D कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे है, दोनों का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। मतलब VB इक्वल टू क्या है, VD है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। अब देखो ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, ओम्स लॉ में I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R होता है, दिस इज ओम्स लॉ। तो V इक्वल टू कितना होगा, V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, V इक्वल टू IR होता है। ओके, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा। यहाँ पर जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट के बीच में, और उन दो पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, R है, और करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है। करंट कितना बह रहा है, I बह रहा है। अब देखो, अब हम यहाँ का पता करते हैं, देखो यहाँ और यहाँ का लेते हैं हम। देखो तो V, जो करंट कैसा बह रहा है, A से B की ओर बह रहा है, इससे पता चलता है कि A कैसा है, हाई पोटेंशियल पे है, और B कैसा है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो VA माइनस VB, VA माइनस VB कितना हो जाएगा, VA माइनस VB इक्वल टू होगा I1 इंटू P, ये होगा आपका। VA माइनस VB कितना होगा, I1 इंटू P होगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लें। अब हम यहाँ पर आते हैं, B से C की ओर आते हैं, तो करंट कैसा बह रहा है, B से C की ओर बह रहा है, तो B हाई पोटेंशियल पे होगा और C लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो VB माइनस VC इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 Q होगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। VB माइनस VC इक्वल टू I1 इंटू Q, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम CD पे आते हैं, करंट कैसा बह रहा है, D से C की ओर बह रहा है, तो D हायर पोटेंशियल पे होगा और C लोअर पोटेंशियल पे होगा।
तो वी डी माइनस वी सी इक्वल टू क्या होगा, I2S होगा। दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब हम यहाँ पर आते हैं इस वाले पे, तो करंट ए से डी की ओर बह रहा है, तो ए हायर पोटेंशियल पे होगा और डी लोअर पोटेंशियल पे होगा, तो वी ए माइनस वी डी इक्वल टू क्या होगा, I2R होगा। क्या होगा, इक्वल टू I2R होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर ये क्लियर हो गया सबको। अब VB और VD कैसे हैं, सेम पोटेंशियल पे है, तो यहाँ पर हम VB की जगह क्या लिख सकते हैं, VD लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, VB की जगह VD लिख सकते हैं। ओके, तो देखो फ्रॉम वन VA माइनस VD, इस VB की जगह हमने क्या लिख दिया, VD लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, I1P हो जाएगा। कितना हो जाएगा, I1P। फ्रॉम फोर्थ, ये अपना फोर्थ है, फ्रॉम फोर्थ VA माइनस VD इक्वल टू क्या होगा, I2R होगा। अब इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि I1P इक्वल टू I2R होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इसको हम ले लें इक्वेशन फिफ्थ ले लें। अब देखो, अब फ्रॉम सेकेंड VB माइनस VC इक्वल टू I1Q है, तो VB की जगह हम क्या लिख दें, VD लिख दें, तो VD माइनस VC। तो फ्रॉम सेकेंड में यहाँ पर VB लिखा हुआ है, तो VB की जगह हमने क्या लिख दिया, VD लिख दिया, तो VD माइनस VC इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1Q हो जाएगा। ओके, अब फ्रॉम थर्ड में क्या लिखा हुआ है, VD माइनस VC इक्वल टू I2S। इन दोनों से हमें क्या पता चलता है, इन दोनों से हमें पता चलता है कि I1Q इक्वल टू I2S। ये सिक्स्थ हो गया। अब फिफ्थ डिवाइडेड बाई हम सिक्स्थ कर दें, तो फिफ्थ डिवाइडेड बाई सिक्स्थ करेंगे हम, तो देखो ये क्या हो जाएगा, I1P अपॉन I1Q इक्वल टू I2R अपॉन I2S। I1 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। तो ये बैलेंस ब्रिज की क्या आ गई, कंडीशन आ गई। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होने पर गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं बहेगा। ओके, अंडरस्टूड। अब बैलेंस ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का हम कहाँ पर यूज करते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज का मीटर ब्रिज में यूज किया जाता है। और ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस सर्किट दिया हुआ है, इसमें बोला गया है दिस डायग्राम रिप्रेजेंट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कर रहा है, तो कैलकुलेट R। अब सपोज करो ये अपना P ले लें, इस पूरे को हम क्या ले लें, Q ले लें, इसको R ले लें और इसको हम S ले लें। तो देखो आपको पता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होती है कि नहीं होती है। इसको हमने P लिया, इस पूरे सिस्टम को क्या लिया, Q लिया, ये R हो जाएगा, S हो जाएगा। तो देखो 6 रखा हमने, क्या रखा, 6। Q की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें इस सिस्टम की वैल्यू निकालना पड़ेगी पूरे की। अब ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन Q इक्वल टू 2। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इक्वल टू 2Q हो गया, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 3। मतलब इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 3 ओम आना चाहिए। तो आप निकाल लेते हैं। अभी देखो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। कैसे हैं, पैरेलल में। चलो लगा लेते हैं फार्मूला, 1 अपॉन R या 1 इक्वल टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, पैरेलल वाला फार्मूला लगा लेते हैं हम। R1 क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, तो 3 ले लिया, 1 अपॉन 3। R2 1 अपॉन R ले लिया, R3 1 अपॉन
15 ले लिया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें आर की क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। चलो किए लेते हैं सॉल्व इसे, ठीक ना। तो 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/15। एलसीएम ले लें भैया, एलसीएम 15 ये 5 माइनस 1, तो 1/r इक्वल टू 4/15। तो r इक्वल टू हो जाएगा 15/4 इक्वल टू 3.75 ओम। r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा। दिस इज 3.75 ओम। तो यहाँ पर यदि हम r की वैल्यू ये रखते हैं 15/4, तो ब्रिज कैसा रहेगा, बैलेंस रहेगा। P/Q इक्वल टू R/S होगा, इससे कोई करंट नहीं बहेगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी या सेल। हमें पता करना है कि इससे बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। ओके, इस तरह से रजिस्टर कनेक्ट हैं, ठीक ना, एक कनेक्ट है इधर से कनेक्ट, इस तरह से। ओके, देखो इस सर्किट में हमें बताना है कि बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। ओके, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, बैटरी का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी नहीं है। हम इसको सोचें, विचार करें। सपोज करो यहाँ से आई करंट निकला, क्या निकला, आई करंट। अब इस आई करंट का यहाँ पर देखो, सपोज करो I1 इधर चला गया और I2 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, I1 ये जाएगा इधर और I2 ये चला गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, जंक्शन है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है और एक ये है, और जंक्शन एक कहाँ पर है, देखो यहाँ पर ये अपना क्या है, जंक्शन है। ओके, तो देखो इस तरह से इसको समझते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का केस बनेगा, किसका बनेगा, व्हीट स्टोन ब्रिज का केस बनेगा। सपोज करो हम पहले ऐसा इसको बना लें, फिर हम नाम और रजिस्टर देते हैं, ऐसा है ना, ऐसा ऐसा, इस तरह से हम पहले उसे बना लेते हैं, फिर हम उनके नाम देने की कोशिश करते हैं। देखो ये सपोज करो बैटरी हो गया अपना 4 वोल्ट का, यहाँ से आई करंट निकला। अब ये आई करंट कहाँ बट रहा है, 2 भागों में बट रहा है। सपोज करो जी I1 हो गया, तो जी अपना क्या हो गया, 2 ओम का रजिस्टर हो गया, और जी अपना I2 हो गया, तो जी क्या हो गया, अपना 1 ओम का रजिस्टर हो गया। क्या हो गया, 1 ओम का रजिस्टर हो गया। अब यहाँ पर देखो जंक्शन है, एक 2 ओम के में जा रहा है करंट, एक 5 ओम के में जा रहा है, तो जी 2 ओम का ले लें हम, और इसको हम क्या ले लें, ऐसा 5 ओम का ले लें। इसको क्या ले लिया हमने, 5 ओम का ले लिया, तो ये अपना जंक्शन हो गया, है ना। अब देखो एक जंक्शन यहाँ पर भी है, तो जी 2 ओम वाला है, ये 2 ओम वाला है, तो जी अपना क्या हो जाएगा, 4 ओम वाला करंट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, यदि हम इन्हें पॉइंट देते हैं, देखो तो सपोज ए पॉइंट हो जाएगा, अपना क्या हो जाएगा, ये ए पॉइंट हो जाएगा। इस यहाँ से मतलब I1 और I2 करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ जी, I2 हो गया करंट अपना। ओके, अब इसको यदि हम ए हो गया, ए बी हो गया, इसे हम सी दें, तो ये पॉइंट अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अब इसको यदि हम डी देते हैं, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अपना डी हो जाएगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इससे इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। क्या बना लिया, इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। अब आपको देखने से पता चल रहा है दिस अपॉन दिस 1/2 है, दिस अपॉन दिस भी 1/2 है, तो ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस हो गया। इस सीडी ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा, इस सीडी ब्रांच में कोई करंट नहीं बहेगा। तो अब हम इसको बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल के। देखो P/Q कितना है, 1/2 है, R/S कितना है, 2/4 1/2, P/Q इक्वल टू R/S है, हेंस ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज कैसा है, ब्रिज इज बैलेंस, ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस हो गया ब्रिज। ओके, अंडरस्टूड।
तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तो इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं बहता है। तो ये अपना इक्विवेलेंट सर्किट कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट फिर आपको पता ही है कैसे हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 ओम का रजिस्टर हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, और ये दोनों फिर सीरीज में जुड़ेंगे तो ये अपना 6 ओम का रजिस्टर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और ये पॉइंट ए रहेगा अपना और ये पॉइंट डी रहेगा। यहाँ से ये बैटरी जुड़ रही है 4 वोल्ट की। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, पैरेलल में जोड़ लेंगे तो हमें आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट निकाल लें हम, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 × 6 अपॉन 3 + 6 तो 9, तो दिस इज 2 ओम हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू होगा V अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो दिस इज 4/2 इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट निकलेगा। अपना आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से कितना करंट निकलेगा, 2 एम्पियर का। यही तो पूछा है उसने कि भैया बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, तो बैटरी से 2 एम्पियर का करंट निकल रहा है। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, इस सर्किट दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का 0.4 ओम है। ओके, इस बैटरी से I करंट निकला, I1 इधर गया, I2 इधर गया। एक गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है। ये 2 ओम का रजिस्टर है ए बी ब्रांच पर, BC ब्रांच पर 4 ओम का रजिस्टर है, CD ब्रांच पर 6 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है और D ब्रांच पर 3 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड I1 और I2 पूछा गया है। क्या पूछा गया है, I पूछा गया है, I1 पूछा गया है और I2 पूछा गया है। ये तीनों की हमें वैल्यू चाहिए है, I की वैल्यू चाहिए है, I1 की वैल्यू चाहिए है, I2 की वैल्यू चाहिए है। ओके, देखो तो अब हम इसको समझते हैं कैसे करेंगे। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो यहाँ पर हम दिस अपॉन दिस कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, और दिस अपॉन दिस भी कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है। ओके, तो ये बैलेंस ब्रिज है। देखो यहाँ पर P/Q कितना है, 2/4 = 1/2, और R/S कितना है, 3/6 = 1/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, हेंस ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस है। बैलेंस ब्रिज से मतलब ये है कि B और D का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। B और D सेम पोटेंशियल पे है, मतलब BD ब्रांच में कोई करंट नहीं बह रहा है, BD ब्रांच से कोई करंट नहीं बह रहा है, दोनों सेम पोटेंशियल पे है। तो देखो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, और ये दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ये 6 ओम हो जाएगा और ये 9 ओम होगा। ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप चाहो तो इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना सकते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बन सकता है। एक 2 और 4 क्या हो गया, 6 ऐसा लिख लें, या फिर इसे देखो, दिस इज 2 ओम हो गया आपका, ये अपना B पॉइंट हो गया, और दिस इज क्या हो गया, 4 ओम हो गया। फिर इधर दिस इज 3 ओम हो गया ये, और दिस इज ये अपना D पॉइंट हो जाएगा, और दिस इज 6 ओम हो गया। ओके, ये अपना A कौन सा पॉइंट होगा, A पॉइंट होगा, ये C पॉइंट। BD से हमने कोई रजिस्टर इसलिए हटा दिया क्योंकि इससे कोई करंट नहीं बह रहा है। ओके, अब देखो, और ये बैटरी अपनी जुड़ी हुई है, ये अपनी क्या है, बैटरी है। 0.4 ओम इसका क्या है, इंटरनल रजिस्टर है, और 6 वोल्ट की है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 6 और 9 को हम पैरेलल में क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। तो हम इसका इन दोनों यहाँ का निकाल लें, यहाँ का AC का, AC के बीच में
RAC निकालें, हम क्या निकालें, RAC निकालें। ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, एक 6 ओम का है और एक 9 ओम का है, तो कितना हो जाएगा 6 × 9 अपॉन 6 + 9 हो जाएगा। ओके, तो दिस इज 6 × 9 अपॉन कितना होगा 15। अब इसको हम डिवाइड कर लें। ओके, 6 + 9 क्या होगा 15 होगा। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 5 आएगा, तो RAC कितना आ गया 18/5 आ गया। कितना आ गया 18/5। ओके, और इस तरह से बन जाएगा फिर अपना जी, देखो दिस वन ये 18/5 हो जाएगा ओम, और जी अपना ये बैटरी कनेक्ट है, रजिस्टर कनेक्ट है अपना इस तरह से 0.4 ओम का। ओके, तो अब ये दोनों सीरीज में है तो इसको भी हम ऐड कर लें, इसे डिवाइड कर लें। 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा। ओके, ये 3 बचेगा, इधर 6 हो जाएगा अपना। इन दोनों को तो अपना जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 3.6 + 0.4 = 4 ओम हो गया। कितना हो गया R इक्विवेलेंट 4 ओम हो गया। तो I कितना निकलेगा, यहाँ से कितना करंट निकलेगा I हो जाएगा अपना 6/4 = 3/2 = 1.5 एम्पियर करंट निकलेगा। कितना निकलेगा 1.5 एम्पियर करंट। अब हमें इस ब्रांच का करंट पता करना है। देखो इनका पोटेंशियल तो क्या रहेगा, सेम रहेगा पूरे का पोटेंशियल ड्रॉप। अब हमें 1.5 इस ब्रांच का करंट पता करना है कि यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। देखो ये 3 है 6 है, इधर I1 I2 करंट आ रहा है, इधर क्या जा रहा है I1 करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर I1 करंट जा रहा है, तो हम फाइंड आउट किए लेते हैं। अब देखो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप ये आ गया अपना, I की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई अपनी I की वैल्यू आ गई। ओके, हमें करंट मिल गया, I कितना आ गया 1.5 एम्पियर आ गया। अब हमें I1 निकालना है, I2 निकालना है, तो हम पहले फाइंड आउट करेंगे 18/5 ओम के नीचे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसको फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो ये हो जाएगा अपना V निकाल रहे हैं हम, ये V क्या है 18/5 रजिस्टर के नीचे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ओके, तो देखो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये हम V = क्या होता है I × R होता है। यहाँ पर I अपना आ गया 3/2 और R कितना दिया हुआ है 18/5। ओके, कितना दिया हुआ है I दिया हुआ है 18/5, तो ये हो जाएगा अपना, इससे कैंसिल होगा 9, तो 27/5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। कहाँ पर एक्रॉस AC इतने वाले, इसके नीचे कितना ड्रॉप हो रहा है 27/5 वोल्ट का। तो देखो I1 = हो जाएगा, I1 = क्या होगा I1 कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है I1, तो V/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा V/R होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 है, तो V/6 दिस इज 27/5 × 6। इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, ये 9 आएगा, तो दिस इज 9/10 = 0.9 एम्पियर। कितना आएगा 0.9 एम्पियर आएगा। अब हम I2 फाइंड आउट करें तो I2 = V/9 होगा। कितना होगा 9 होगा, 27/5 × 9 दिस इज 3/5 = 0.6 एम्पियर। अब देखो I1 हमें मिल गया था 0.9, तो I में से हम I1 को घटाते तब भी हमें क्या मिल जाता I2 मिल जाता, तब भी हमें क्या मिलता I2 मिलता। ये 1.5 है, 1.5 में से 0.9 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.6 मिलेगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी हम आपको बताते हैं कैसे हम करंट को फाइंड आउट करेंगे। हमें I मिल गया, अब हमें I1 और I2 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, I1 और I2 फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि जब करंट पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखो इस तरह से होता है। I1 = क्या आया V/R1 आएगा कि नहीं आएगा, और I2 = कैसा आएगा V/R2 आएगा। यहाँ पर V कैसा है कांस्टेंट है। तो जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है
वो 1/R1:1/R2 के रेशो में होता है। किस में होता है? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन 1/R1:1/R2 के रेशो में होगा। अब R1 कितना है आपका? R1 है आपका 6, तो जो हो जाएगा 1/6:1/9। 1/6:1/9 के रेशो में क्या होगा? करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 18 आएगा। 18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो 3:2 के रेशो में करंट क्या होगा? बटेगा। तो अब हम ले लें कि I1 कितना है? 3x है और I2 कितना है? 2x है। अब दोनों I1 प्लस I2 किसके इक्वल होगा? I के इक्वल होगा। तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 1.5। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा और x इक्वल टू 0.3 आ जाएगा। तो I1 कितना हो जाएगा? 0.9 हो जाएगा। I2 कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पर हम x की वैल्यू 0.3 रखेंगे तो I1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.9 एम्पियर आएगी और I2 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.6 आएगी। तो I1 कितना हो जाएगा? I1 हो जाएगा अपना 3 × 0.3 इक्वल टू 0.9 एम्पियर। I2 2 × 0.3 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। तो देखो ये रेशो प्रोपोर्शन का यूज करके किया गया है और यहाँ पर ये फार्मूला का यूज किया गया है। I1 इक्वल टू V अपॉन रजिस्टेंस, I2 इक्वल टू V अपॉन रजिस्टेंस। यहाँ पर ये V, ये ध्यान रखना, 6 ओम वाला V नहीं चलेगा, 6 वोल्ट वाला, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। बाकी जो बचेगा वो इसके नीचे पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इस 6 वोल्ट 2 भागों में बटेगा। एक तो 0.4 वाले एम्पियर में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। ओके, बाकी यहाँ पर कितना बचा अपना? 27/5 बचा, तो बाकी यहाँ पर आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? V इक्वल टू I × R से फाइंड आउट करते हैं। यदि हमें इसके नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो देखो कैसे निकलेगा इसके नीचे का। ओके, V 0.4 के नीचे I × R से निकलेगा। I आपको पता है 3/2 है, R कितना है? 0.4 है, तो ये निकलेगा। इसके नीचे पोटेंशियल ड्रॉप बचेगा। ओके, दिस इज हो जाएगा अपना, इसको कैंसिल करें तो 0.2 तो 0.6 वोल्ट होगा। बाकी 5.4 वोल्ट इसके नीचे आएगा बचा हुआ। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। 4 रजिस्टर्स of 15 ohm, 12 ohm, 4 ohm and 10 ohm respectively in cyclic order to form Wheatstone network। ये अपना JEE मेन 2020 को क्वेश्चंस है, इसको हम समझते हैं किस तरह से करेंगे। एक उसने बोला है कि इन चारों रजिस्टर को साइक्लिक ऑर्डर में रखा गया है और क्या बनाते हैं? व्हीटस्टोन नेटवर्क को बनाते हैं। तो हम बना लें भाई साहब, बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये हम बना लें व्हीटस्टोन ब्रिज का एक पहले नेटवर्क बना लें। ऐसा इस तरह से ये हमने क्या बना लिया? व्हीटस्टोन ब्रिज का नेटवर्क बना लिया। अब इस साइक्लिक ऑर्डर में बोल रहा है तो इसको हम 15 ओम ले लें, इसको क्या ले लें? 12 ओम ले लें, इसको 4 ओम ले लें और ये 10 ओम हो जाएगा। बना लिया हमने। ओके, द रेजिस्टेंस दैट इज टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू बैलेंस द नेटवर्क। उसने बोला इस 10 ओम के साथ पैरेलल में कौन सा रजिस्टर लगा दें कि ब्रिज कैसा हो जाए? बैलेंस हो जाए। तो अपन ये लेते हैं, सपोज करो अपन ने 10x के साथ ये x ओम का रजिस्टर लगा दिया। किसका लगा दिया? x ओम का रजिस्टर लगा दिया। तो ब्रिज कैसा हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखो आपको पता है ये P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P/Q कितना आ रहा है? 15/12, 5/4। अब R होगा अपना, क्या होगा? R/S। अब मान लो सपोज करो R/S को हम क्या ले लें? R इक्विवेलेंट ले लें। ओके, अपॉन S कितना है? 4 है।
अब हम इन दोनों को क्या करें, बराबर करें। P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S को हम बराबर, ओके, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, सो दिस इज 5 अपॉन 4 इक्वल टू R इक्विवेलेंट अपॉन 4, तो 4 से 4 कट गया, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखो, तो 1/5 इक्वल टू 1/x प्लस 1/10, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10 ओम मिल जाएगी। ओके, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो 10 ओम। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 10 ओम रखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, एक और एग्जाम्पल्स हम करते हैं। यह इन द सर्किट शोन P इज नॉट इक्वल टू R, P और R इक्वल नहीं है। द रीडिंग इज सेम विद स्विच S ओपन और क्लोज। इस स्विच को हम चाहे ओपन करें चाहे क्लोज करें, ये रीडिंग कैसी आ रही है, सेम आ रही है। ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। यहाँ पर क्या है, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर में रीडिंग कैसी आ रही है, सेम आ रही है। उसका रेजिस्टेंस कितना है, एस है। ओके, नहीं, उसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है वो IIT स्क्रीनिंग 1999 का क्वेश्चन है। ओके, इसमें बोला गया है कि चाहे हम इस स्विच को ओपन करें चाहे क्लोज करें, चाहे ओपन करें या क्लोज करें, जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तो इससे हमें क्या, देखो, जो यदि मान लो सपोज करो इसमें, इससे पता चलता है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। इससे कोई करंट नहीं बह रहा है, तभी तो इस स्विच को ओपन और क्लोज करने पर इसकी रीडिंग कैसी आ रही है, सेम आ रही है। मतलब ब्रिज कैसा है, बैलेंस है। जब ब्रिज बैलेंस होता है तो P और Q का करंट इक्वल होता है। जब इन बैलेंस कंडीशन, इन बैलेंस कंडीशन में IP इक्वल टू IQ होता है और IR इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। ये वाले का तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका, IR इक्वल टू IG। देखो, ब्रिज कैसे बैलेंस होता है, पहला तो वो लिख सकता है यहाँ का पोटेंशियल सेम हो, मतलब ब्रिज बैलेंस। दूसरा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दे, बोले नो डिफ्लेक्शन। तीसरा, ऐसे भी हो सकता है कि जब स्विच को ऑन करें, ओपन करें या फिर क्लोज करें तो यहाँ पर करंट में कोई इसकी जो रीडिंग है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ की रीडिंग सेम रहेगी, यहाँ की रीडिंग भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से उसे हमें समझना चाहिए।